मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जैविक डीएपी खाद। तो मैं आपको बताऊँगा कि जैविक डीएपी खाद बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी और वह कितने दिन में बनेगा। तो जैसे ही जैविक डीएपी खाद बनाने के लिए हमें 2.5 से 3 महीने का समय लगता है और यह डीएपी जो है गर्मी के दिनों में ही बनता है। जैविक डीएपी खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो गौमूत्र इकट्ठा करना होगा। 10 से 15 लीटर आपको गौमूत्र लगेगा। तो इस डब्बे में हमने जो है गौमूत्र भरा हुआ है। और फिर आपको नीम की पत्तियाँ लगेगी और उसके बाद बोरिंग का डस्ट, अगर आपके पास बोरिंग का डस्ट हो तो वो भी ले सकते हैं। और ये मक्के का आटा भी ले सकते हैं, लेना पड़ेगा 2 से 3 किलो मक्के का आटा। और 3 से 4 किलो जो महुआ बनाने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोरिंग का डस्ट भी आप 1 टगार यानी 10-15 किलो ले सकते हैं। और 3 से 4 किलो नीम की पत्तियाँ ले सकते हैं। तो ये सामग्री लगेगी डीएपी खाद बनाने के लिए। और इसके अलावा आपको मिट्टी लगेगी और गोबर लगेगा। तो गोबर, जितना गौमूत्र है आपके पास उसके हिसाब से आपको गोबर लेना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है परत बाय परत, सबसे पहले आपको जो है गोबर की एक परत बिछानी होगी, फिर मिट्टी की परत बिछानी होगी, फिर उसके ऊपर बोरिंग का डस्ट बिछाना होगा, नीम की पत्तियाँ, महुआ का वेस्ट और आटा। और इन सब के बिछाने के बाद आपको गौमूत्र का छिड़काव करना है। इसी प्रकार से आप परत बाय परत 2 से 3 परत चढ़ाकर उसे एक प्लास्टिक से अच्छे से ढकना है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो है गोबर का एक परत बिछानी है। तो आप देख रहे हैं ये गोबर जो है, गोबर की परत इस तरह से बिछाना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें गोबर की पहली परत 4 से 5 टगारी भर के डालना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो है गोबर की परत बिछानी है। तो यह खाद जो है मित्रों पूरी तरह से जैविक होता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो मैंने जो कोशिश की है, मैंने 2 से 3 जगहों पे बनाया है। आपको जो है 5 से 6 टगारी आपको जो है गोबर डालना है। सबसे पहली परत गोबर डालना है 5 से 6 टगारी। फिर इसके बाद आपको जो है मिट्टी डालना है। जैसे आपको जो है दूसरी परत जो है मिट्टी डालना है 2 से 3 टगारी। इस प्रकार से आपको बस टिप्पर वाला चालतं वीडियो। इसके बाद आपको जो है नीम की पत्तियाँ डालना है। थोड़ी थोड़ी डालते जाना है हर परत में। एक ही परत में पूरी नीम की पत्तियाँ भी नहीं डालना है। तो इस प्रकार से आपको जो है परत बाय परत 2 से 3 परत आपको जो है बनाना है। आपको जो है 1 किलो के करीबन जो है मक्के का आटा डालना है। हर परत में आपको जो है कम कम डालना है। हर परत में जो है आधा किलो या आधा से 1 किलो तक आप डाल सकते हैं। तो 2 से 3 परत में आपको जो है 2 से 3 किलो आपको जो है आटा लगेगा। इसके बाद आपके पास अगर महुए का जो वेस्ट बचा हुआ है तो वो भी आप जो है 1 से 2 किलो एक परत में डाल सकते हैं, ताकि ये सड़ने के बाद जो है एक जैविक के रूप में काम आ सके।
इसके बाद आपको जो बोरिंग का डस्ट डालना है, एक तगारी भर के। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से डीएपी खाद बनाना है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब में मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे दूँगा। तो अगर आप लोग जो है पलसुद राजपुर ब्लॉक के हैं और आसपास के गांव में रहते हैं तो मैं आपको जो है आपकी मदद कर सकता हूं बनाने के लिए। इसके बाद आपको जो है गौमूत्र डालना है 1 से 2 लीटर एक परत में। आपके पास अगर ज़्यादा गौमूत्र है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जितना गौमूत्र ज़्यादा रहेगा उतना जो है आपका फ़ायदा रहेगा, उतना पूरी तरह से जो है खाद जो है जैविक बनेगा। तो इसके अलावा जैविक डीएपी के अलावा आप और बहुत सारे जो है जैविक खाद होते हैं, जैसे एक मटका खाद होता है, 5 पत्ती काढ़ा होता है, और इस प्रकार से कई। अगर आपको इस प्रकार से बनाना है तो आपको सिर्फ गौमूत्र लगेगा, उसके गौमूत्र से ही आप कई प्रकार की दवाइयाँ बना सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल दूँगा, तो उसमें आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं निःशुल्क में। फाइनली मित्रों, हमने जो है 3 परत हमने जो है इसमें डाल दी है सभी की, जैसे गोबर है, मिट्टी है, नीम की पत्तियाँ है, बोरिंग का डस्ट और गौमूत्र 3 परत डाल दिया है। तो जो है ये खाद जो है 5 से 6 बोरी का हमारा 2.5 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 1 महीने के बाद इसको जब हम काटेंगे और फिर से गौमूत्र छिड़केंगे, तो मैं अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहे, और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में किस प्रकार से काटना है और किस प्रकार से गौमूत्र छिड़कना है। हमने सभी प्रकार का जो है गोबर, मिट्टी वगैरह सब डाल दिया है। अब इसको इस प्रकार से आपको पन्नी प्लास्टिक से ढकना है।